हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ते हो और मैं आपको रोज़ ट्यूशन क्लास ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल रिवाइज एकेडमी है, यहाँ पे हम डेली ट्यूशन क्लास लेते हैं। और आपको मैं बता दूँ, आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाना है। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हो और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्यूशन में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अशुद्ध शब्द के शुद्ध शब्द लिखना सीखेंगे। यानी कि कई बार आप जो आपस में बातचीत करते हो या वार्तालाप करते हो उसमें आप कई अशुद्ध शब्द बोलते हो जो कि गलत उच्चारण होता है। उसको सही तरीके से कैसे बोला जाता है और सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, ये आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम अशुद्ध शब्द, जब मैं आपको अगर डिक्टेशन लेता हूँ तो आप अशुद्ध शब्द जैसे लिखते हो कुछ भी वो गलत होता है, बल्कि आपकी मात्राएं जो होती हैं वो गलत लगी हुई होती हैं। उन्हीं को आज हम सही करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द। अशुद्ध शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कई सारे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द लिखवाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले लिखो यहाँ पे अशुद्ध और यहाँ पर शुद्ध। यहाँ पे हम अशुद्ध शब्द लिखेंगे और यहाँ पर शुद्ध। और आप ऐसे भी लिख सकते हो शुद्ध, ठीक है। ऐसे भी शुद्ध लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो दोनों सही है। तो ये भी हमने सीख लिया कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहला आप लिखो, अशुद्ध शब्द में आप पहला लिखो अतिथि। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि अतिथि लिख के दिखाओ, तो क्या आप ऐसे लिखते हो, जो कि ये गलत है। लिखा सही किस तरीके से जाता है, ऐसे अतिथि। सेकंड लिखो, सेकंड में हम लिख रहे हैं आशीर्वाद। क्या आपको आशीर्वाद लिखने आता है, तो आप ऐसे लिख रहे हो अगर, तो ये गलत है। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आशीर्वाद बिल्कुल सही है। तीसरा लिखो कृपया। ये है हमारा कृपया। कृपया आपने जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है। कृपया लिखा जाएगा इस तरीके से। चौथा लिखो, ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको गलत गलत याद हो जाती हैं, जो कि आपको सही आना चाहिए। इसीलिए आज का ये जो ट्यूशन क्लास में हम सीख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला लिखो ग्रह। ग्रह लिखने आता है आपको, तो अगर आप ऐसे लिखते हो ये बिल्कुल गलत है। ग्रह लिखा जाएगा इस तरीके से। फिफ्थ लिखो चालाक। अगर आप किसी को चालाक कहना चाहते हो, अगर ऐसा बोल के लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। चालाक कुछ नहीं, तो चालाक होता है, तो ये हो जाएगा चालाक। ये बिल्कुल सही है। छठा लिखो झूठ। क्या आपको झूठ लिखने आता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो झूठ, तो ये बिल्कुल गलत है। झूठ लिखा जाता है इस तरीके से। तो हमने 6 तक लिख लिया। 7th लिखो। 7th में अब लिखते हैं तिथि। तिथि का मतलब होता है डेट। तो क्या आप ऐसा तिथि लिखते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तिथि गलत है। तिथि लिखा जाता है इस तरीके से, तिथि। 8 लिखो नीरस। अगर ऐसे नीरस लिखना चाह रहे हो या लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत है। नीरस लिखा जाता है इस तरीके से। 9th लिखो परीक्षा। बिल्कुल सही। परीक्षा क्या आपको लिखने आता है। अगर आप ऐसे परीक्षा लिख रहे हो तो ये परीक्षा बिल्कुल गलत है। परीक्षा लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि परीक्षा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप लिखोगे, बार बार याद करोगे तो आ जाएगा। पूज्य लिख के दिखाओ। पूज्य, तो पूज्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इस पर बड़ी मात्रा लगेगी तो पूज्य हो जाएगा, पूज्य।
11 लिखो, 11 लिखो प्रणाम। अगर आप किसी को प्रणाम कह रहे हो तो क्या ऐसे लिखा जाता है प्रणाम? ये बिल्कुल गलत है। प्रणाम होता है, उसमें ये वाला ना आता है, ठीक है, प्रणाम। अगले देखते हैं हम 12। 12 लिखो, 12 है हमारा ब्राह्मण। क्या आपको ब्राह्मण लिखने आता है? क्या आप ऐसे लिखते हो ब्राह्मण? ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, अगर आपको याद नहीं है तो। अधीन लिख के दिखाओ। क्या आप ऐसे अधीन लिखते हो? अधीन कुछ नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, अधीन। 14 लिख के दिखाओ, ऋतु। क्या आपको ऋतु पता है? जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये जो ऋतु होते हैं क्या ऐसे लिखते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। ऋतु लिखा जाता है ऋ से ऋषि की तरह, ठीक है, ऋतु। अगला लिखते हैं हम कृपा, ठीक है। क्या आप ऐसे कृपा लिखते हो? ये बिल्कुल गलत है। कृपया ऐसे लिखा जाता है, कृपा, ठीक है। 16 लिखो गुरु। क्या आपको गुरु लिखने आता है? क्या आप ऐसे गुरु लिखते हो? बताओ। इसको अच्छे से एक बार बना देता हूं मैं। भाई इसको इरेज कर दूं, फिर आपको लिख के दिखाता हूँ गलत आप किस तरीके से लिखते हो गुरु को। इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करते हो, ऐसे बना के स बना के फिर इस पे ऊ का मात्रा लगाते हो, बोलते हो ये गुरु है। गुरु ये बिल्कुल गलत है। गुरु लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है, गुरु। अगला लिखते हैं हम 17। तो 17 में लिखो आप चिन्ह। क्या आपको चिन्ह लिखने आता है? क्या आप ऐसे चिन्ह लिखते हो? तो ये चिन्ह बिल्कुल गलत है। चिन्ह लिखा जाएगा इस तरीके से, चिन्ह यानी कि मार्क। कहीं पे मैंने चिन्ह बनाया है तो ये जो चिन्ह मैंने बनाया है इसको कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है। 18 लिखो। 18 में हम क्या सीखेंगे? त्यौहार, बिल्कुल सही। हम कई सारे त्यौहार मनाते हैं। क्या आपको त्यौहार लिखने आता है? तो क्या आप ऐसे त्यौहार लिखते हो, डबल ओ की मात्रा लगाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। त्यौहार में एक ही ओ की मात्रा आती है और इस तरीके का त्यौहार लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है त्यौहार, ठीक है। अगला लिखो 19। 19 में हम सीखेंगे दीवार। क्या आपको दीवार लिखने आती है? ये दीवार बिल्कुल गलत है। दीवार में ये वाली मात्रा आती है, तो ये है हमारी दीवार। 20 लिखो। 20 में हम परिश्रम लिखना चाहते हैं, तो क्या आपको परिश्रम लिखने आता है? परिश्रम, तो परिश्रम आपका बिल्कुल गलत है। परिश्रम में ये वाला मात्रा आती है यहाँ, परिश्रम, ठीक है। ये है हमारा 20। अब लिखते हैं 21। 21 में लिखो पड़ोसन। क्या आपको पड़ोसन लिखने आता है? पड़ोसन, तो ये बिल्कुल गलत है। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं होता कुछ भी, पड़ोसिन होता है। पड़ोसीन, ठीक है। 22 लिखो पुण्य। क्या आपको पुण्य लिखने आता है? तो ये बिल्कुल पुण्य गलत है। पुण्य में आधा न आता है, इस तरीके का, ठीक है, पुण्य। 23 लिखो। 23 में प्रसाद, प्रसाद। क्या आप इस तरीके का प्रसाद लिखते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रसाद लिखा जाता है स से सपेरा वाला, ठीक है, प्रसाद, ना कि स से सलगम वाला। 24 लिखो। इसमें बारात लिखो।
बारात, बारात कुछ नहीं होता, बारात होता है, रात। ठीक है, तो बारात कहते हैं इसे हम। अगला 25 लिखो। 25 में लिखो बीमारी। बिल्कुल ये गलत लिखा जाता है बीमारी। बीमारी इस तरीके से नहीं लिखी जाती है, बीमारी इस तरीके से लिखी जाती है, जो कि आप गलत गलत लिखते हो। 26 लिखो विशेष। क्या आप ऐसे विशेष लिखते हो? ये बिल्कुल गलत है। विशेष इस तरीके से लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है विशेष। 27 लिखो। 20 श्रीमती। क्या आप ऐसे श्रीमती लिखते हो? ये बिल्कुल गलत है, श्रीमती लिखा जाता है इस तरीके से। तो देखो कितनी सारी गलतियां हैं जो हम गलत गलत लिखते रहते थे आज तक, आज हमने ये सीख लिया। रेडियो लिख के दिखाओ जरा। रेडियो। क्या आप ऐसे रेडियो लिखते हो? ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी, तो यहाँ हो जाएगा रे डी यो, सिंपल। बिंदी यहाँ पर नहीं आएगी ड पे, तो ये हो गया रेडियो। 29 लिखो। 29 में लिखो स्वास्थ्य। बिल्कुल सही, स्वस्थ है। स्वस्थ है, क्या आप ऐसे लिखते हैं स्वस्थ है? स्वस्थ है कुछ नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। तो यहाँ आएगा स्वास्थ्य, यादा था, इस तरीके से लिखा जाता है स्वास्थ्य। एंड 30 लिखो राष्ट्रीय। क्या आप ऐसे राष्ट्रीय लिखते हो? जो कि बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय में ये वाली मात्रा आएगी। तो देखो आज हमने 30 अशुद्ध शब्द के शुद्ध शब्द सीखे हैं। ठीक है, इसके आगे और भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कुछ वाक्य जो होते हैं, जैसे आप कुछ वाक्य कह रहे हो अपने सामने वाले को या वार्तालाप कर रहे हो, तो आप एक गलत उच्चारण के साथ उस वार्तालाप को कहते हो, यानी कि उस शब्द को आप, उस वाक्य को आप एक गलत ढंग से बोलते हो, गलत तरीके से बोलते हो। तो वही अब हम इसके आगे सीखने वाले हैं, सही तरीके से कैसे बोला जाए। तो अगला हेडिंग लिखते हैं हम यहाँ पर। लिखो यहाँ पर वाक्यों की अशुद्धियाँ। वाक्यों की अशुद्धियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। मैं एक वाक्य लिखता हूँ जो कि अशुद्ध होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य, और यहाँ लिख लेते हैं शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो पहला लिखता हूँ मैं, आप ध्यान से पढ़ना। अशुद्ध में मैंने ये कहा कि जाना, जाना है मुझे, मुझे आज के आज। देखो ये जो मैंने वाक्य कहा, जाना है मुझे आज के आज, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, ये बिल्कुल गलत उच्चारण है। हमें ऐसा नहीं कहना है। हमें कैसे कहना चाहिए? यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो शुद्ध वाक्य कैसे होगा? मुझे आज, ये मिटा देता हूँ एक बार, ही लिखा है, यहाँ पे आएगा मुझे आज ही जाना है। सिंपल सा, देखो ये कहना था मुझे कि मुझे आज ही जाना है, और हम कैसे कह रहे हैं यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कि जाना है मुझे आज के आज। तो इस तरीके से हम कभी कभी अशुद्ध वाक्य का भी उच्चारण करते हैं अपने बातचीत में, जो कि गलत है। हमें इस तरीके से कहना चाहिए था मुझे जाना है आज ही, यानी कि मुझे आज ही जाना है, इस तरीके का। एक और दूसरा लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा खाना खा लिया।
खाना खा लिया आपने। ठीक है, इस तरीके का एक वाक्य कहा किसी ने कि खाना खा लिया आपने। ये एकदम गलत है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप पूछ रहे हो या आप बता रहे हो, इस वाक्य से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। आपको ये कहना चाहिए था आपने आपने खाना खा लिया। इस तरीके से आपको यही शब्द को कहना चाहिए था कि आपने खाना खा लिया। ठीक है, तो देखो पूरा शब्द यहाँ पर आया, एक भी शब्द यहाँ पर मिटा हुआ नहीं है। खाना खा लिया आपने, आपने खाना खा लिया। इस तरीके से हमें शुद्ध शब्द को कहना चाहिए। चलो एक और लिखवाता हूँ मैं आपको। थर्ड लिखो, बालक को काट, पालक, यहाँ पालक लिखना चाहिए था। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे वही लिख देते हैं, बालक जो था भी। देखिए आप गलत लिखते हो, वही लिखवा रहे हैं ना, इसलिए गलत लग रहा है पढ़ने में, पर कोई नहीं, आपको शुद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ लिखो, बालक को काटकर गाजर दो, गाजर दो। देखो कितना अशुद्ध है ये, कितना गलत तरीके से बोला जा रहा है, पर यही जब हम शुद्ध तरीके से बोलेंगे तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। आप लिखोगे, बालक को गाजर काटकर दो। देखो इस तरीके से कहना था हमें। ठीक है, देखा ना, आपने समझा ना कि जैसे हम बोलते हैं वो गलत भी होता है। शुद्ध तरीके से इस तरीके, बालक को गाजर काट कर दो। तो इस तरीके से हमने अभी सीखा कि अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द के वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हमें सही बोलना चाहिए। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखी है ट्यूशन की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम ट्यूशन की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे एक डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड है, वहाँ पे जाके आपको उस ग्रुप को ज्वाइन होना है। वहाँ पर इस आज के लेक्चर के सारे जितने भी असाइनमेंट होंगे वहाँ पे अपलोड हैं, वहाँ पे जाके आप उन असाइनमेंट को करिए। अगर उनमें कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितनी जानकारी शेयर करोगे उनको भी उतनी नॉलेज आएगी इन सब चीज़ों के बारे में, और सबकी मदद करना हमारा अधिकार भी है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। बाय बाय। कल हम मिलेंगे और भी नई सारी चीज़ें सीखेंगे।